बहुत समय पहले, जब देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व की तलाश में थे, तब एक प्रश्न सृष्टि के संतुलन को हिला गया था। क्या जीवन का सार केवल शक्ति है या अमृतत्व का अर्थ कुछ और है? देवता थक चुके थे, असुरों की शक्ति बढ़ चुकी थी, परंतु भगवान विष्णु ने कहा, जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा, तब तक न शक्ति स्थायी होगी न सुख। मंथन से ही अमृत और विष दोनों प्रकट होंगे, और वही तय करेगा कि कौन संयम रख सकता है। इसलिए देवता और असुर एक साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। परंतु जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, पर्वत डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। वो पीठ जो संपूर्ण जगत का भार सह सकती थी, स्थिर, धैर्यवान और दृढ़। समुद्र मंथन चलता रहा। हर एक खिंचाव के साथ देवताओं के हाथों में थकान और असुरों की आंखों में लालच बढ़ता गया। कभी विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। कभी रत्न, कभी स्वर्ण, कभी पुष्प, कभी पशु। हर वस्तु प्रकट होती रही, परंतु अमृत का नामो निशान नहीं था। लोग निराश हो चुके थे। कई देवता हार मानकर लौटना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु ने कहा, जब तक तुम थकान को अपने हृदय पर हावी करोगे, तब तक अमृत तुम्हारे हाथों में नहीं आएगा। मंथन केवल समुद्र का नहीं, तुम्हारे मन का भी है। और फिर मंथन के अंतिम क्षणों में क्षीर सागर में से एक दिव्य प्रकाश फूटा। सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हुआ। उनके चारों हाथ थे। उनमें से एक हाथ में स्वर्ण कलश था, जिसमें अमृत लहरें मार रहा था। उनके मुख पर तेज था, जैसे करुणा और विज्ञान का संगम हो। वे थे भगवान धन्वंतरी, जो केवल अमृत ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आए थे। उन्होंने कहा, यह अमृत तुम्हें अमर नहीं बनाएगा, परंतु स्वस्थ जीवन जीने की समझ देगा। स्वास्थ्य ही वह सच्चा अमृत है जो मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। देवता झुक गए, असुर मौन हो गए। सबको पहली बार एहसास हुआ कि असली शक्ति अमर होने में नहीं, बल्कि स्वस्थ और संयमित जीवन जीने में है। धन्वंतरी मुस्कुराए और बोले, धन और स्वास्थ्य का संगम ही जीवन की सच्ची समृद्धि है। इसीलिए मेरे प्राकट्य का दिन धनतेरस कहलाएगा, क्योंकि धन केवल स्वर्ण नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, संतोष और श्रद्धा भी है। तभी से हर वर्ष धनतेरस पर दीप जलाए जाते हैं, सिर्फ घर को रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए, ताकि हर इंसान समझ सके कि अमृत बाहरी नहीं, भीतर है। संदेश धनतेरस हमें सिखाती है कि असली समृद्धि सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, धैर्य और संयम में है। भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य ये संदेश देता है, हर संघर्ष में कुछ अमृत छिपा है। बस मंथन करते रहो, हार मत मानो।